नमस्कार दोस्तों, आपने भी अपने आसपास देखा होगा या सुना होगा, जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो इसकी सजा के रूप में उनके माता पिता को बुरा भला बोला जाता है, उनकी परवरिश को बुरा कहा जाता है। वैसे ही कोई अच्छा या सुख समृद्धि पाए तो लोग कहते हैं कि उसके माता पिता का पुण्य है। सवाल ये उठता है कि क्या माता पिता के कर्मों का असर बच्चों पर होती है? गरुड़ पुराण और भगवत गीता में इसका जवाब हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों के कर्मों की सजा नहीं देना चाहते, परंतु बच्चों को अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है। ऐसे समझें कि बच्चे माँ बाप के कर्मों के फल ही होते हैं। आपको हमारी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। आइए आज के वीडियो में यमराज और उनकी पुत्री से जुड़ी एक कहानी से समझते हैं कि कैसे बच्चे अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों से ही बनते हैं। पद्म पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यानी यमराज की एक बेटी थी, जिसका नाम सुनीता था। वो अपने माता पिता के प्यार के कारण बिगड़ गई। वो अपने पिताजी को हमेशा पापियों को दंड देते हुए देखती थी, पर कभी उसने पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझा। कभी वो बिना वजह वहां आए किसी को मारने लगती थी या अच्छे लोगों पर भी कोड़े बरसाने लगती थी। यमराज इस बात से परेशान थे, परंतु लाड़ प्यार के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। वो एक दिन एक गंधर्व कुमार पर कोड़े बरसाने लगी, जब वो आराधना करता हुआ योग मुद्रा में बैठा था। जहां गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाया, वहीं सुनीता खुश हो उठी, क्योंकि उसे ये सब खेल लगता था। यमराज भी इस बात को उसके बालपन समझकर छोड़ देते थे। ऐसा करने से अपनी बेटी को नहीं रोकते थे। एक दिन फिर सुनीता ने उसी गंधर्व कुमार को, जो पूजा पाठ कर रहा था, मारना शुरू कर दिया। जब कुमार के लिए यह दर्द असहाय हो गया तो उसने क्रोध में आकर सुनीता को श्राप दे दिया। उसने कहा, तू धर्मराज की बेटी है, लेकिन तेरा विवाह एक ऋषि कुमार से होगा। तेरी एक संतान भी होगी और तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें होगा। उसके बाद सुनीता ने यह बात अपने पिता को बताई। तब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। न तो उन्होंने अपनी बेटी के आदतों पर ध्यान दिया, न ही उन्होंने उसे भले बुरे का ज्ञान दिया। परंतु समय हाथ से निकल चुका था और सुनीता को श्राप भी मिल चुका था। तब यमराज ने बेटी को समझाया, बेटी, तुमने निर्दोष गंधर्व कुमार को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तो संभल जाओ और अच्छे कामों में मन लगाओ। इसी तरह बहुत समय बीत गया। कन्या विवाह के योग्य हो गई तो धर्मराज को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन उसके श्राप को जानते हुए कोई भी उससे विवाह करने को राजी नहीं हुआ। जब समय बीतने लगा और कोई वर नहीं मिला, तब अप्सरा रंभा ने उसे मोहिनी विद्या का ज्ञान दिया। आप सभी को तो पता ही है कि अप्सराएं तो किसी को भी मोहित करने में सक्षम होती हैं। लेकिन अब वो विद्या सुनीता के पास भी थी, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। उसके बाद रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की तलाश में निकल पड़ी। घूमते घूमते उन्होंने एक नदी के तट पर ऋषि अत्रि के पुत्र अंग को देखा। अंग एक राजा था और वह नदी के किनारे साधना कर रहा था। सुनीता उसको देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने अंग को लुभाने के लिए रंभा द्वारा सिखाई गई विद्या का प्रयोग किया। रंभा की माया और उसकी विद्या से वह सफल हुई, और जब रंभा ने उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया तो उन्होंने उनका गंधर्व विवाह किया। अब सुनीता और अंग एक साथ रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। मित्रों, ये बालक अत्रि कुल में जन्म लेने के अनुरूप ही उनके सामाजिक धार्मिक लक्षण अच्छे थे। इस बालक में अच्छे कुल में उत्पन्न होने की सभी लक्षण दिखाई देते थे। लेकिन माँ के श्राप के कारण धीरे धीरे क्रूर और घमंडी होने लगा। कुछ नास्तिकों के संगत में वह भी नास्तिक हो गया। यज्ञ, पूजा पाठ, संध्या, वेद आदि उसे झूठ और पाखंड लगने लगा था। राजकाज में भी वो हस्तक्षेप करने लगा था। राजा तो अंग थे, परंतु आज्ञा वेन की ही चलती थी। वेन हठ और घमंड से इतना चूर हो चुका था कि माँ पिता की बात को भी नहीं सुनता था।
उसकी उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। धीरे धीरे सुनीता भी यह बात समझने लगी कि उसके संस्कार ही उसके पुत्र में दिख रहे हैं। राजा अंग अपने पुत्र के व्यवहार से व्यथित थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को सुधारने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। वेन के इन कर्मों से प्रजा भी दुखी रहने लगी। राजा को अपयश मिलने लगा। तब राजा ने घर और राज्य को त्यागना ही उचित समझा। राजा के घर त्यागने के बाद ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया। उसे समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर ही पिता ने राज्य का त्याग कर दिया। अब तुम अपने राजकीय कर्मों को समझो और प्रजा का पालन करो। परंतु सत्ता पाकर वेन घमंडी हो गया था। उसने कहा, आप लोग मुझे ज्ञान न दें, मैं स्वयं ही बड़ा ज्ञानी हूँ। अब से ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से ही स्थापित होंगे। मेरी आज्ञा ही धर्म होगा और मेरे वचन शास्त्र होंगे। आप सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार चलें और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखें। ऐसे विचारों वाले राजा के कारण पूरे राज्य में अराजकता बढ़ गई। सभी धार्मिक तथा अच्छे कर्म बंद हो गए। परंतु कहते हैं ना, हर चीज का कोई न कोई अंत होता है, और इस चीज का भी अंत आया। प्रजा ने मिलकर उसे सत्ता से हटा दिया। सत्ता जाने के दुख से वेन असहाय हो गया। ऋषियों ने प्रजा के आग्रह से पृथु को राजा बना दिया। कुछ कथाओं के अनुसार प्रजा ने वेन को मार दिया था और उनके शरीर के मंथन से ही पृथु का जन्म हुआ था। पृथु भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक थे। तो मित्रों, यह तो होता ही है कि अच्छे कुल का मनुष्य भी कुछ अनदेखी के कारण अपनी मर्यादा भूलकर गलत मार्ग अपना लेता है और अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुखों का कारण बनता है। ऐसे करने से मनुष्य तो बर्बाद होता ही है, लेकिन अपने साथ साथ पूरे कुल का विनाश करता है। उसके कर्मों को उनके बच्चे भी सहते हैं। तो मित्रों, हमने समझा कि कैसे हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे संतान के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक कथा और ज्ञान के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।